देखिए, परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेना पड़ता है। मान लीजिए कि महाराष्ट्र में जिस तरह से गठबंधन में रहते हुए बीजेपी के लोगों ने धोखा दिया, उस तरह तो नीतीश कुमार ने कभी धोखा नहीं दिया जी, कि गठबंधन में रहकर बीजेपी के साथियों को तोड़कर अपने पार्टी में मिलाना। नीतीश कुमार किसी भी स्टेट में किए हो तो बताइए, लेकिन बीजेपी वाले लोगों का ऐसा काम है कि दल में रहकर दल में ही चूड़ा भोंकते हैं। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कि जिस तरह से अभी अति पिछड़ों का जो मुद्दा बनाया जा रहा है, क्या ये 2024 चुनाव के लिए किया जा रहा है क्या? जैसे कि आप लोगों ने प्रधानमंत्री की अब बताइए, 2000 जो अति पिछड़ा का मुद्दा है, नीतीश कुमार का सरकार नवंबर 2005 में बना जी। हम लोग पंचायती राज व्यवस्था में रिजर्वेशन 2006 में दिए, 24 कहाँ है, 6 क्या है जी? 17 वर्षों तक रिजर्वेशन अति पिछड़ों को दिया गया। अब मान लीजिए किसी कारण बस हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप लगाया तो उसमें संशोधन कर जल्द से जल्द फिर चुनाव कराया जाएगा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। टॉप डेंटल केयर सेंटर डॉक्टर शरफुद्दीन हुसैन, कुतुब मार्केट, नया बाजार, हॉस्पिटल रोड, सिवान, सोमानी भवन के सटे उत्तर, वेलकम टेलर्स के नजदीक एवं दिल्ली चश्मा स्टोर के नजदीक। जिले के जीरादेव प्रखंड के आटवा गांव में आज स्वर्गीय हरिशंकर भक्त की मूर्ति का अनावरण किया गया। स्वर्गीय हरिशंकर भक्त एक समाजसेवी और पूर्व प्राचार्य रह चुके हैं और उनके कार्यों को आज उनके गांव वालों ने याद किया। एक भव्य समारोह में आज मूर्ति का अनावरण किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता राम सेवक सिंह कुशवाहा थे। हालांकि इस मौके पे सिवान के सांसद कविता सिंह को भी जाना था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं जा पाई। इस मौके पे कई गणमान्य नेताओं की और कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही, खास करके पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर और जीरादेव के विधायक अमरजीत कुशवाहा। उसके साथ साथ देखा जाए तो कई गणमान्य व्यक्ति वहां उपस्थित थे। राष्ट्रीय जनता दल से लेकर के और महागठबंधन के सभी नेताओं का आज जमावड़ा स्वर्गीय हरिशंकर भक्त के मूर्ति के अनावरण पे देखा गया। इस मौके पे उपस्थिति पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर के साथ साथ पूर्व जिला अध्यक्ष मुर्तुजा अली कैसर, हेमंत सिंह कुशवाहा, मंसूर आलम और जनता दल यूनाइटेड के मीडिया प्रभारी नीतीश कुमार का भी रहा। इस मौके पे कई लोगों ने खास करके हरिशंकर भक्त के जीवनी पे प्रकाश डाला और साथ ही साथ सियासत तौर पे अगर देखा जाए तो राम सेवक सिंह ने एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने महागठबंधन खास करके हमारे साथ जो धोखेबाजी कर रही थी, ठीक उसी प्रकार महाराष्ट्र में भी महागठबंधन के साथ रह करके उन लोगों ने धोखेबाजी करने का काम किया। हालांकि इस मौके पे उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही, खास करके नगर निकाय चुनाव को लेकर के किस तरीके से उसमें भारतीय जनता पार्टी का अपना रोल रहा। मीडिया के जवाब में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जल्द ही जो है कि निकाय चुनाव कराया जाएगा, जो हमारे माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, उसके आदेश के अनुरूप जो है कि कहीं ना कहीं ये चुनाव जल्द ही कराने का प्रयास किया जाएगा। और क्या कुछ कहा उन्होंने मीडिया से, आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। सेवी हरिशंकर प्रसाद कुशवाहा जी के मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं और इनके इस अवसर पर सभी हमारे पार्टी के, अन्य पार्टी के, इनसे जुड़े हुए सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसी कड़ी में हमको भी यहाँ निमंत्रण दिया गया है। हम लोग इसमें आए हुए हैं और इनके विचारों को जन जन तक मतलब पहुँचाने का मतलब काम किया जाएगा और कि उनका क्या मतलब लाइफ था, कैसे उन्होंने बच्चों के बीच में अपना पठन पाठन का कार्यक्रम किया, उन सभी चीज़ों को। और अंत में हम यही कहेंगे कि जो मास्टर साहब थे, इनके परिवार को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि भगवान सभी के पुत्र वंशज ऐसे ही दे कि ताकि उनके निधन हो जाने के बाद यादगारी के लिए इस तरह का मूर्ति का अनावरण कराए और उनका पूजा पाठ करते रहे। यही हम इस अवसर में बैक फुट पर देखिए, सबसे सर्वोपरि न्यायालय है। न्यायालय का जो डिसीजन होता है सभी को मानना है और न्यायालय के ही मान लीजिए कि डिसीजन के माध्यम से आज मान लीजिए कि अति पिछड़ा का आयोग का गठन कर दिया गया। हम समझते हैं कि जल्द से जल्द उसका निराकरण करते हुए फिर हम लोग चुनाव कराएंगे, उसमें कोई विलम्ब नहीं होगा। आखिर इतने पहले ही कराना था आयोग का गठन,
क्यों नीतीश कुमार चुप अरे कर गए? देखिए, चूक नहीं हुआ है, पॉलिटिकल काम है, न्यायालय सर्वोपरि है, उनका हस्तक्षेप करने का अधिकार है, तो उनको हम लोग मानते हैं। लेकिन मान लीजिए कि सुशील कुमार मोदी जी का जो बात कर रहे हैं, 17 वर्षों तक तो एक साथ रहे, तो नीतीश कुमार को भगवान से भी ऊपर मानते थे जी। तो थोड़ा सा मान लीजिए कि गड़बड़ हुआ है तो लोग खसका है, तो इधर उधर तो बोलबे करता है, तो उसमें क्या कीजिएगा। जो नीतीश कुमार जी तो सिस्टम कहते है हैं- कि परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेना पड़ता है। मान लीजिए कि महाराष्ट्र में जिस तरह से गठबंधन में रहते हुए बीजेपी के लोगों ने धोखा दिया, उस तरह तो नीतीश कुमार ने कभी धोखा नहीं दिया जी, कि गठबंधन में रहकर बीजेपी के साथियों को तोड़कर अपने पार्टी में मिलाना नीतीश कुमार किसी भी स्टेट में किए हो तो बताइए। लेकिन बीजेपी वाले लोगों का ऐसा काम है कि दल में रहकर दल में ही चूड़ा फूंकते हैं, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। फिर से एक खबरें निकल के आ रही है कि नीतीश कुमार फिर से जा सकते हैं बीजेपी। वो तो देखिए, कहने के लिए कोई क्या कहता है, देखते रहिए आगे क्या होता है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल सर, एक आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी अति पिछड़ों का जो मुद्दा बनाया जा रहा है, क्या ये 2024 चुनाव के लिए किया जा रहा है क्या? जैसे कि आप लोगों ने प्रधानमंत्री की अब दावेदारी बताइए, 2000 जो अति पिछड़ा का मुद्दा है, नीतीश कुमार का सरकार नवंबर 2005 में बना जी। हम लोग पंचायती राज व्यवस्था में रिजर्वेशन 2006 में जी। दिए, 24 कहाँ है, 6 क्या है जी। 17 वर्षों तक रिजर्वेशन अति पिछड़ों को दिया गया। अब मान लीजिए किसी कारण बस हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप लगाया, तो उसमें संशोधन कर जल्द से जल्द फिर चुनाव कराया जाएगा, तो उसमें 24 का प्रश्न कहाँ आता है। तो माननीय उच्च न्यायालय का अभी तक आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया, जबकि 2010 में ही उन्होंने आदेश दे दिया था? देखिए, पालन 2010 में तो मान लीजिए कि फिर हमारा चुनाव इसके पहले कब हुआ था? 5 में हुआ, फिर 17 में हुआ था ना, 17 में हुआ था, जी। और उसी के आधार पर 22 में हो रहा है। तो उसके आधार पे कहाँ हो रहा है सर? हो रहा है, कोर्ट ने हस्तक्षेप लगाया है, इसलिए स्थगित हुआ है। नहीं, उसके फिर हम लोग 17 में नहीं हो रहा। फिर हम लोग मान लीजिए कि उसमें कानून में जो संशोधन करने का ही है, जल्द से जल्द कर फिर चुनाव कराए। तो इसी को सर जनता समझना चाहती है कि कहीं ना कहीं खेल तो नहीं ना हो रहा है सर? खेल कोई नहीं है। देखिए, रिजर्वेशन को नीतीश कुमार से ज्यादा कोई देश में किसी पार्टी का लीडर समझने वाला नहीं है, इसलिए उसमें कोई खेल का बात